नमस्कार स्टूडेंट्स। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 1 पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका एक भाग हमने पहले बनाया था जिसमें हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और उसमें कुछ परिभाषाएं जैसे गलनांक, क्वथनांक, गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि ठोस, द्रव और गैस तीनों आपस में परिवर्तन होते हैं किसके द्वारा? ताप से परिवर्तन। यदि ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो बदल जाता है द्रव में, और यदि हम द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो बदल जाता है गैस में। गर्म करने पर, और यदि हम इसको ठंडा करते हैं तो गैस बदल जाती है द्रव में, और द्रव को ठंडा करते हैं तो बदल जाता है ठोस में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनको गर्म करने पर वे ठोस से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और गैस से सीधे ही ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ये हम इसी पार्ट में अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये ताप के द्वारा परिवर्तन होता है। इसमें एक सवाल पूछते हैं, गैस को द्रव में किस प्रकार बदल जाता है, या गैस को द्रव में बदलने की शर्तें लिखी हैं। किस प्रकार से गैस को द्रव में बदला जा सकता है, गैस को द्रवित करने की क्या कंडीशंस है, परिस्थितियां हैं। तो पहला होता है दाब बढ़ाकर। जैसे जैसे दाब बढ़ता है गैस जो है द्रव में परिवर्तित होती है। दूसरा होगा ताप कम करके। तापमान को भी कम करने पर गैस जो है किस में बदल जाती है? द्रव में। तो गैस को द्रव में बदलने की शर्तें या परिस्थितियाँ क्या होती है? दाब बढ़ा करके और गैस का ताप को कम करके हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं। अब हम परिभाषा पढ़ते हैं। पहले दो, गलनांक और एक होती है क्वथनांक। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में बदलता है या पिघलता है उसे कहते हैं गलनांक। जिस ताप पर भी ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव में बदल जाता है वो ताप कहलाता है गलनांक। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहेंगे? वह ताप जिस पर द्रव उबलता है उसके क्या कहते हैं? क्वथनांक। जिस पर भी द्रव उबलता है या हम कह सकते हैं वह ताप जिस पर कोई भी द्रव जो है गैस अवस्था में बदलता है उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक। तो परिभाषा होती है, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि द्रव जो है किस में बदलता है? गैस पर। जिस ताप पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं क्वथनांक। जैसे जल जो होता है इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कह सकते हैं 373 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लग जाता है, उससे पहले वो गर्म ही होता है।
उबलता नहीं है। ठीक है, तो ये थी परिभाषा गलनांक और क्वथनांक की। इसी पर आधारित हम अगला पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा की एक और नाम होता है प्रसुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे? एक एटीएम दाब पर और निश्चित ताप व एक एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर दाब पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन मतलब है ठोस को द्रव में बदलना और द्रव को गैस बदलना। एक किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अब हम पढ़ेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। इसमें केवल आपको अवस्था बतानी है, गलेगा कौन? जो ठोस पदार्थ होगा वो पिघलेगा, तो ठोस किस बदल देगा? द्रव में। तो स्थिर निश्चित ताप पर एक एटीएम दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा। निश्चित ताप व 1 एटीएम दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये होगी गलन की गुप्त ऊष्मा। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे आगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इस परिभाषा में जहाँ ठोस लिखा है वहाँ लिख देंगे द्रव और द्रव लिखा है वहाँ लिख देंगे गैस। तो निश्चित ताप पर 1 एटीएम दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या परिभाषा होगी? निश्चित ताप पर 1 एटीएम दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये था कक्षा 9 का भाग 2। नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।